ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरङ्गाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध में 25वें अध्याय से पुरंजनोपाख्यान प्रारंभ हो गया। श्री नारद जी ने करुणावशात महाराज प्राचीन बदही को उनका मन कर्म में आसक्त था और कर्माशक्ति का कारण होता है विषयाशक्ति। तो यह देख करके श्री नारद जी को दया आई कि जिस वंश में कुल में ध्रुव और आगे चल करके महाराज अंग पृथु जैसे महापुरुष हुए, ऐसे वंश में जन्म लेकर के ये महाराज कर्मों में आसक्त बने हुए। कर्म तो असल में संसार के जाल को क्षपित करने का एक मार्ग है, माध्यम है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति अध्यात्म है। तो कृपा करके, अनुग्रह करके उनको प्रेरित करने लगे पहले कि राजन, ये जो तुम निरंतर इतने यज्ञ किए कि सारी पृथ्वी कुशों से भर गई, इनमें अपना तुम क्या कल्याण देख रहे हो, निःशेष देख रहे हो। निःशेष की परिभाषा तो तय है, निश्चित है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक निर्दय सुखोपलब्धि। यह जो श्रेय है, निःशेष है, यह कर्म से उपलब्ध हो नहीं सकता। तब इतने दिनों तक शास्त्रीय आचरण करते हुए उनको चित्त शुद्धि तो हो गई थी। कामना को लेकर के भी शास्त्रीय कर्म किया जाएगा तो चित्त शुद्धि भी होती। तो उनको लगा कि भगवान, मैं तो संसारी हूँ, गृहस्थ हूँ। गृहस्थ में कूट धर्म का बाहुल्य होता है। मूढ़ होने से मैं कुछ नहीं जान पा रहा हूँ, कर्मों में आसक्त बना हुआ हूँ। आप ही कृपा करके मेरा मार्ग निर्धारण कीजिए। तब श्री नारद जी तो इसीलिए आए ही थे। श्री नारद जी ने पहले महाराज प्राचीन बदही में वैराग्य की स्थापना, क्योंकि वैराग्य के बिना अध्यात्म ज्ञान फलदायक नहीं होता। अब वैराग्य किससे है ना, जिन कर्मों को ये करते आ रहे हैं उसका फल चाहते हैं स्वर्ग आदि, तो स्वर्ग आदि फल के साथ में जो अनर्थ जुड़ा हुआ है उसको कहने लगे। योग शक्ति से संपन्न थे देवर्षि नारद जी कि देखो आकाश में वे सब जीव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे तुम मर करके पहुंचोगे
वे बदला चुकाएंगे, लोहे जैसी सींगों से तुम्हारे खंड खंड काटेंगे। तो यह सुन समझ करके महाराज को होश आया कि अरे असल में जितने भी लोकांतर के फल हैं, शास्त्रकारों का निश्चित सिद्धांत है कि वे सर्वथा सुख रूप हैं ही नहीं, उनके साथ में दुख जुड़ा ही हुआ है। सांख्य तत्व कौमुदी में खूब विचार कर लिया गया है, उसके साथ में जुड़ा हुआ है। सुख की आकांक्षा ही असल में दुख को ले आती है। जैसे किसी छड़ी का एक किनारा अपने हाथ में पकड़ेंगे, एक ही किनारा पकड़ा जाता है, तो दूसरा किनारा पकड़ में न होने पर भी है हमारे हाथ में ही, तो सुख को हम पकड़ते रहते हैं, जीवों का स्वभाव है। किंतु दुख अनायासेन हमारे साथ जुड़ा रहता है। इस तरह का बोध महाराज को हुआ, वैराग्य हुआ, कह रहे ये तो सब बेकार। तब यह दशा कैसे हुई? कर्मों की आसक्ति क्यों नहीं छूट रही? क्योंकि विषयासक्ति पीछे लगी हुई है। वेदांत शास्त्र का अकाट्य सिद्धांत है, अविद्या काम कर्म। अविद्या से कामनाएं होती हैं, कामनाओं से कर्म होता है। कामना ही विषयासक्ति है। तो इस बात को समझाने के लिए एक इतिहास सुनाने लगे। और राजा महाराजाओं को अपने जैसे जोड़ का इतिहास सुनाया जाए तब ठीक समझ में आता है। तो कहने लगे तुम्हारे जैसा ही एक पुरंजन नाम का राजा था, प्रसंग चल पड़ा, 20 तक हुआ था ना। तो कहते हैं कि वह पुरंजन राजा क्या है? जीव। सारे जीवों की यही हालत है, विषयासक्त होने के कारण वे संसार में आसक्त होकर के पड़े रहते हैं। तो उसने देखा कि अरे कहीं मेरे रहने लायक अच्छा शरीर नहीं है, इधर उधर ब्रह्मांड में फिरता रहा। ये फिर करके अपने रहने योग्य शरीर ढूंढना क्या है? असल में उसके जैसे कर्म होते हैं जीव के, वैसी ही प्रज्ञा बनेगी और उस प्रज्ञा में वैसा ही शरीर उसको अच्छा लगने लगेगा। ये पुरंजन जो है उत्कृष्ट जीव है, इसलिए दूसरे शरीर अच्छे नहीं लगे। हिमालय के दक्षिण भाग में भारतवर्ष है, यहाँ आया तो यहाँ तो धर्मात्मा लोग रहते, वैदिक परंपरा के लोग रहते, तो यहाँ अच्छा लगा उसको। पहले तो देश ही अच्छा लगा, फिर वहाँ मन के अनुकूल पुर मिल गया। पुर में जो है एक प्रमदा स्त्री दिखाई पड़ी, 20 तक हुआ था ना। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। यद्रक्षया गताम तत्र ददर्श प्रमदोत्तमाम। संसार में जीवों के परस्पर संपर्क जो है यद्रक्षया होते हैं। ऐसा थोड़े होता है कि हम जिसको चाहें उसी से संबंध हो, इसमें बड़े बात। भक्तैर्दशभिरायांतिम एकैक शतनायकैहि। उसके साथ में 10 भक्त थे, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, और उन 10 भक्तियों के एक एक के सैकड़ों नायिकाएं थी, स्त्रियां थी, वृत्तियां, इंद्रियों की वृत्तियां ही नायिकाएं। और क्या है उसके साथ में?
पंचशीर्षाहिना गुप्ताम प्रतिहारेणु सर्वतः। श्री नारद जी कहते हैं 5 सिर वाले सर्प, अहि मन सर्प से वह सुरक्षित थी स्त्री। वह 5 सिर वाला सर्प ही प्रतिहार था, चौकीदार कहिए। वह चारों ओर से सुरक्षित थी। अन्वेषमाणाम वृषभम, और अपने लिए सुंदर पति का अन्वेषण कर रही थी। अप्रौढ़ाम कामरूपिणी, अभी उसकी किशोरावस्था थी, प्रौढ़ नहीं थी। कामरूपिणी, बड़ी सुंदरी थी। ठीक है। पंचशीर्षाणि व्रतयो यश तेन अहिना प्राणेन, है ना। पंचशीर्ष क्या है? वृत्तियां। प्राण के 5 प्राण भेद, प्राणपान ज्ञान उदान समान, ये वृत्तियां अलग अलग कार्य की दृष्टि से। वही है प्राण रूपी अहि सर्प। तेन प्राणेन प्रतिहारेण, वही प्रतिहार है। पालकेन गुप्ताम, रक्षा कर रहा है। क्योंकि प्राण बना रहता तभी तक तो शरीर है, सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। ऋषभम भर्तारम, अपने लिए पति की खोज कर रही थी। अप्रौढ़ाम 16 वार्षिकी, 16 वर्ष की अवस्था थी। सुनाशाम सुदतीम बालाम सुकपोलाम वराननाम समविन्यस्त कर्णाभ्याम बिभ्रतीम कुंडलश्रियम। श्री नारद जी वर्णन करते हुए कहते हैं शोभन नासिका थी उसकी, सुंदर दांत थे, बाल अवस्था की थी, शोभन कपोल थे, श्रेष्ठ मुखारविंद था। समविन्यस्त कर्णाभ्याम, उसके मुखारविंद के बदनारविंद में समान परिमाण वाले कान थे। कर्ण छोटे बड़े नहीं, बिल्कुल बराबर। और उन्हीं कानों में कुंडलों की शोभा धारण किए हुए बिभ्रतिम कुंडलश्रियम। गंध ज्ञानादिभिर बुद्ध्यवयवैहि सुनाशत्वादि निरूप्यते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस पुरंजनोपाख्यान में यह क्या वर्णन किया जा रहा है। प्रमदा जो स्त्री है वह तो विषयासक्त बुद्धि रूप है। तो कहते हैं कि बुद्धि जो है, विषयनिष्ठ बुद्धि जो होती है, वह 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों को ठीक ठीक समझने वाली होती है। तो शोभन नासिका का मतलब क्या है? नासिका अगर उत्तम होगी तब तो गंध का ठीक ठीक ज्ञान करेगी बुद्धि। सारे अंग प्रत्यंग अवयव शुद्ध होंगे तभी तो उसमें रहने वाली बुद्धि को विषयों का ठीक ठीक ज्ञान होगा। तो गंध ज्ञानादिभिर बुद्ध्यवयवैहि, गंध के ज्ञान आदि के द्वारा, गंध ज्ञान आदि से और सब लीजिए, 5 ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान उपलक्षण है। तो इसी के द्वारा ये बुद्धि के अवयव हैं। बुद्धि जो है, इंद्रियां मन के साथ विषयों देश में जा करके विषयों को ग्रहण करती हैं और ग्रहण करके मन उनको बुद्धि के पास समर्पण कर देता है, लीजिए ये सामग्री है। फिर बुद्धि उसमें निर्णय करती है कि इस चीज को मंगाओ, इसको हटाओ। तब फिर कर्मेंद्रियां जो हैं उस काम में लग जाती हैं। जो लेना है उसको पकड़ने दौड़ती हैं, जिसको हटाना है उसकी उपेक्षा करती हैं। ये क्रम है इंद्रिय व्यापार का, वही कह रहे हैं। इसलिए बुद्धि के अवयव रूप सुनाशत्वादि निरूप्यते, शोभन नासिका आदि का निरूपण इसलिए किया जा रहा है, सुंदर दांत आदि आदि। समम विन्यस्तौ रचितौ कर्णौ ताभ्याम,
समान रूप में विन्यस्त रचे हुए कर्ण हैं दो। ताभ्याम कुंडल शोभाम दधतीम, ऐसे समान आकृति वाले कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं। और पुनः कथम भूताम प्रमदाम ददर्श, वह प्रमदा और कैसी है? कहते हैं विसंगनीवीं सुश्रोणीं श्यामां कनक मेखलां, पद्भ्यां कुणद्भ्यां चलतीं नूपुरैर्देवतामिव। पीत वस्त्र है जिसका, सुश्रोणी शोभन श्रोणी कटी है जिसकी, श्याम वर्ण है, स्वर्ण की मेखला करधनी कटी में शोभित हो रही है, और दोनों चरण कमलों से चलने पर नूपुरों की ध्वनि होती है, और ऐसी चलती हुई प्रतीत होती है मानो कोई स्वर्ग की देवता जा रही हो। ये शोभा का वर्णन है। श्रीधर स्वामी कहते हैं अन्नमयम हि सौम्य मनः, यहाँ श्यामत्व का निरूपण किया जा रहा है। तो कहते हैं अन्नमयम हि सौम्य मनः, छांदोग्योपनिषद 6वां अध्याय। हे सौम्य, उद्दालक श्वेत केतु को कहते हैं यह मन जो है अन्नमय, इसीलिए आहार शुद्धि पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवायुष्य, अन्नमयम हि सौम्य मनः। और फिर आगे उसी प्रकरण में 6ठा खंड है शायद, यत् कृष्णम तद अन्नस्य इत्यादि श्रुति अनुसारेण। एक तो श्रुति यह कि मन अन्नमय होता है, माने खाए हुए अन्न का सूक्ष्मतम भाग मन बनता है, मध्य भाग और स्थूल भाग मांस आदि और मूत्र आदि बनता है, सूक्ष्मतम भाग। और वहीं पर श्रुति ने त्रिविध कर्ण बताया है। त्रिविध कर्ण माने अग्नि, जल और पृथ्वी। अन्न शब्द से यहाँ पृथ्वी ली, तीनों का त्रिवृत कर्ण है, तीनों में तीनों मिले हुए। तो उसका विवेचन करते हुए श्रुति ने बताया वहीं, है ना, यत् कृष्णम तदन्नस्य, है ना, इन तीनों पंचभूतों में जो कालापन है यह पृथ्वी का भाग है। त्रिवृत कर्ण माने मिलावट है ना तीनों की, तो तीनों में तीनों का अस्तित्व है। त्रिवृत कर्ण का अर्थ है तो यत् कृष्णम तदन्नस्य, तेज में भी जो कालापन मामूली सा वह पृथ्वी का भाग है, जल में भी पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी में भी तेज का भाग भी है, ये त्रिवृत कर्ण है। तो कहते हैं सभी वस्तुओं में यत् कृष्णम तदन्नस्य रूपम इत्यादि श्रुति अनुसारेण, इस श्रुति के अनुसार श्यामाम इत्युक्तम, क्योंकि अन्नमय मन बनता है और यह जो पुरंजनी है यह विषयनिष्ठ बुद्धि का ही स्वरूप है। बुद्धि मन का अभेद समझ लीजिए, तो वह भी अन्न का ही परिणाम है। इसलिए अन्न का जो परिणाम है बुद्धि या मन, और अन्न का रंग बताया गया है श्याम, है ना, यत् कृष्णम तदन्नस्य रूपम। श्रुति में सांवला भाग जो है वह अन्न का स्वरूप है। तो श्याम वर्ण की जो यह प्रमदा है, इस प्रकार से यहाँ श्यामाम कथन ठीक है, श्यामाम इत्युक्तम, क्योंकि वह आहार का परिणाम है ना, शरीर सारा का सारा आहार का परिणाम है। इत्युक्तम नूपुरैः कुणद्भ्याम, नूपुरों के द्वारा ध्वनि करती हुई, नूपुरेण पादांगुलीयकानाम अप्युपलक्षणात् बहुवचनम, नूपुर से पाद की उंगलियों का भी
बोध हो रहा है, इसलिए बहुवचन है, नूपुरई ही। नूपुर तो एक ही एक होता है, किंतु उंगलियों को जोड़ करके बहुवचन का प्रयोग किया गया है। फिर कहते हैं स्तनौ व्यंजित कई कई शूरौ संवृत्तौ निरंतरौ वस्त्रांतेन निगूहंतीं व्रीडया गजुगामिनी। स्तनों को से किशोरावस्था व्यक्त हो रही है। 16 वर्ष के वे कैसे हैं? समव्रत वाले, निरंतर, उनमें बीच में अंतर नहीं है, सघन है। और वह प्रमदा व्रीडया वस्त्रांतेन निगूहंती, लज्जा के मारे वस्त्र से उनको ढक रही है, छिपा रही है, और गज के समान गमन करने वाली है। ऐसी उस प्रमदा को पुरंजन ने देखा और देख करके उससे बातचीत करने लगा। यहाँ देखिए, ये वर्णन का अभिप्राय असल में ये है कि विषयाशक्ति ही तो जीव को संसार में भटकाती है, और विषय कहाँ रहता है? बुद्धि में। सारे संसार का सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान बुद्धि में ही तो टिका रहता है, भरा रहता है। तो अगर बुद्धि ही न हो तो फिर व्यक्ति पागल ही माना जाएगा, किसी काम का नहीं है, ईंट पत्थर उसमें रहता है। तो उसमें रह करके वह दर्शन उसको जो हो रहा है पुरंजन को, तो सबसे पहले असल में उस जीव के भीतर वासना भरी हुई है विषय की, और जैसी विषय की वासना भरी हुई है, उसके पहले किए गए कर्मों के अनुसार वह फल उसको उपलब्ध हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो उसी वासना को ही वह बाहर देख रहा है। यहाँ ये जरूरी नहीं कि बाहर वह विषय सत्य ही हो। स्वप्नावस्था में जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्न दृष्टा के भीतर से संसार प्रकट होता है, बाहर कुछ नहीं रहता। ऐसे ही विषयासक्त जीव के भीतर से यह सब दृष्टिगोचर होता है, प्रतीत होता है, प्रकट होता है। यह विद्यामयी सृष्टि है जीव की, मनोमयी। पंचदशीकार ने इसका वर्णन किया है। तो आप देखिए, है ना, स्वप्नावस्था में जैसे हम लोग स्वप्न में देखते हैं कि कोई मित्र मिल गया हमारा, कोई उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएगा, मिल गया, बातचीत होने लगी, प्रश्नोत्तर होने लगे, उसी तरह से। अच्छा देखिए, वहां जो मित्र मिला भी तो उसके भीतर से ही तो प्रकट हुआ था, बाहर तो कुछ नहीं था। इसी तरह से यहाँ पुरंजन जो जीवात्मा है उसी के भीतर से सब प्रकट हो रहा है। उसकी वासनाएं बाहर रूप बना करके प्रकट हो रही हैं, जैसा चाहता था। हाँ, प्रकट वैसा ही होगा जैसा उसका कर्म का परिणाम होगा। तब क्या कहता है? कामा ललितम वीरा सब्रीज स्मित शोभनाम। पीछे की टीका हो गई ना, कितनी गई? 24 की हो गई। अच्छा, ये 25 हो। कामा ललितम वीरा सब्रीज स्मित शोभनाम। वह वीर पुरंजन राजा था ना, ताम प्रमदाम सब्रीज स्मित शोभनाम, जो लज्जापूर्ण मुस्कान से बड़ी शोभा हो रही थी जिसकी। ये वर्णन जो है संसारी जीव को जो जो कुछ प्रिय होता है, आकृष्ट करता है, वही सब वर्णन है। संसारी जो विषय लोलुप जीव है उनको यही तो सब चाहिए, वही दृष्टिगोचर हो रहा है। वर्णन भी वैसा ही है। कामा ललितम वीरा, वीर पुरंजन ने
उस प्रमदा से जो सबरीज स्मित शोभनाम, लज्जा और पूर्ण मुस्कान से बड़ी शोभा जिसकी हो रही थी, और उससे ललितम आह, सुंदर भाषा में बने बनाए शब्दावली का प्रयोग करते हुए कहने लगा। आसक्त व्यक्ति जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है वह भाषा ललित भाषा होती है। स्निग्धेनापांग पुंखेनुस्पृष्ट प्रेमोद्भ्रमद्भुवा। श्री नारद जी कहते हैं स्निग्धेनापांग पुंखेनो स्पृष्ट, असल में उस पुरंजनी ने स्नेह पूर्ण अपने नेत्र कटाक्ष से, अपांग से, है ना, स्नेह पूर्ण नेत्रों का जो अपांग है भाग, वही है पुंख। पुंख माने बाण का पूंछ, उसके द्वारा, और प्रेमोद्भ्रमद्भुवा, प्रेम के कारण जिसकी भ्रकुटी भ्रमित हो रही है, उसके द्वारा वह पुरंजन का अंतःकरण मन छू गया था, स्पृष्ट हो गया था, मतलब आसक्त हो गया था। हा? तो मैंने उस पुरंजनी के हाव भाव, भ्रकुटी विलास, प्रेम पूर्ण स्निग्ध पूर्ण अपांग कटाक्ष, इससे स्पष्ट होकर के, छू करके, प्रभावित होकर के, है ना, उस पुरंजनी को जो लज्जापूर्ण मुस्कान से शोभा, अत्यंत शोभाशालिनी प्रतीत हो रही थी, उससे मधुर भाषा में कहने लगा पुरंजन। ठीक है। कामाहित तयो संवादोक्ति संबंध दार्ढ्याय। भगवान श्री नारद जी कहते हैं कि ये क्यों कह रहे हैं? कहते हैं कि उस पुरंजनी से पुरंजन बोले और फिर पुरंजनी बोलेगी, तो दोनों की जो बातचीत होगी क्यों हो रही है? संवाद, है ना, दोनों कुछ कहेंगे। संबंध दार्ढ्याय, क्योंकि बिना सोचे समझे प्रीति मजबूत नहीं होती, दृढ़ नहीं होती। एक दूसरे के चाह वाले होने चाहिए। तो एक दूसरे की चाह वाले हैं कि नहीं है तो बातचीत से पता चलेगा। इसलिए संबंधोक्ति ही संबंध दार्ढ्याय, संवादोक्ति। अपांग एव पुंखो मूल प्रांतो यस्य कटाक्षस्य, है ना, पुरंजनी के द्वारा जो नेत्रों का अपांग मूल प्रांत भाग, वही उसका कटाक्ष है ना, बाण जैसा, बाणश तेन स्पृष्टो विद्धा, उससे पुरंजन विद्ध हो गया है, क्षुब्ध हो गया है, आकृष्ट हो गया है। और प्रेमणा उच्चैर भ्रमंती भूर धनुष्ठानीया यस्मिन् तेन, प्रेम के कारण, उच्च प्रेम के कारण जिसकी भू भ्रकुटी पुरंजनी की, है ना, वो धनुष स्थानीय भ्रकुटी जो है घूमने लगी है, माने प्रेम का असर उसमें भी है। तो उसी के द्वारा नेत्र कटाक्ष से पुरंजन विद्ध हो गया है। तो विद्ध होकर के कहने लगा, कात्वं कंज पला साक्षी कस्यासी कुतः सती इमाम पुरीं भूयिरु किम चिकीर्षसि संस में। हे कंज पला साक्षी संबोधन है, माने कमल के पलाश के समान नेत्र वाली सुंदरी, तुम कौन हो? कस्यासी, किसकी पुत्री हो? ये कुतः सती, यहाँ किस ले आई हो? इमाम पुरीं भीरु किम चिकीर्षसि संस में, और इस पुरी के निकट में तुम क्या करना चाहती हो? हे भीरु बताओ,
संश में मुझको बताओ, अगर बताने में कोई तुम्हारी हानि न हो तो मुझे बताओ। ठीक है। कुतः स्थानाद इह आगतासि, तुम कहाँ से यहाँ आई हो। हे सती, पुरिया समीपस्था उपपुरी, इस नगरी के समीप जो भूमि है, स्थल है, उपवन है ना, ताम आलक्ष्य किम कर्तुम इच्छसि इत्यर्थः, इसको देख करके यहाँ तुम क्या करना चाहती हो। एक ये प्रश्न। फिर कैसे अनुपथा ये तो एकादश महाभटा, और यह भी बताओ कि तुम्हारा अनुसरण करने वाले या 11 वीर कौन है। एकादश 11, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। एतावा ललना शुभ्रू कोयम ते अहि पुरःसरः, और ये ललनाएं कौन है। इंद्रियों की वृत्तियों को ही पीछे बताया गया ना, नायिका के रूप में सैकड़ों की संख्या में। ये ललनाएं कौन सी हैं। हे शुभ्रू कोयम ते अहि पुरःसरः, और यह जो सर्प तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है पहरेदार की तरह से, ये कौन है। ठीक है। ते तव, ये अनुपथा अनुवर्तना, एते के, ये जो तुम्हारे साथ पीछे पीछे चलने वाले सेवक हैं, ये कौन है। एकादशो महान भटो बृहद बलत्वेन वक्षमाणो येषु, इन 10 में से 11वां तो बड़ा बलवान सेनापति लगता है। आगे कहेंगे मन है वह, है ना। ते बुद्धेर मनसा पृथक उपादानम बुद्धि परिचारक इंद्रिय सहायतया, यहाँ पर बुद्धि से मन को अलग क्यों कह रहे हैं। वह पुरंजनी तो बुद्धि रूपा ही है, और यहाँ 10 इंद्रियों के साथ में 11वां मन को अलग कह रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं भाई देखो, इसलिए अलग कह रहे हैं, है ना। बुद्धेर मनसा पृथक उपादानम बुद्धि परिचारक इंद्रिय सहायतया, बुद्धि की सेवा करने वाली इंद्रियां हैं, किंतु इंद्रियां बिना मन के सहयोग के कुछ नहीं कर सकती। इसलिए परिचारक इंद्रियों के सहयोगी के रूप में मन को अलग किया गया है। तत्परिचारकत्व विवक्षया, है ना। इसलिए वह मन भी जैसे इंद्रिया परिचारक है, वैसे मन भी परिचारक ही है। सेवा कार्य अलग अलग है। और कहते हैं त्वं ह्रीर भवान्यस्य वाग रमापतिम विचिन्वती किम मुन्वद्रोहो बने, त्वदंघ्रि कामाप्त समस्त कामम क्व पद्मकोशात् पतितः कराग्रात्। पुरंजन कहता है त्वं ह्रीः, तुम ह्री तो नहीं हो लज्जा, भवानी पार्वती तो नहीं हो, अथ वाग देवी तो नहीं हो, रमा भगवती लक्ष्मी तो नहीं हो। माने 4 में से कोई कौन हो। तुम ह्री हो, भवानी हो, रमा हो, लक्ष्मी हो। अपने पति को ढूंढ रही हो। विचिन्वती किम मुनिवत ग्रहो बने, जैसे मुनि लोग एकांत वन में कुछ अन्वेषण करते हैं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, वैसे ही तुम इनमें से कोई हो करके अपने पति को ढूंढ रही हो क्या। त्वदंघ्रि कामाप्त समस्त कामम क्व पद्मकोशः पतितः कराग्रात्। और देखो, तुम अपने जिन पतियों को ढूंढ रही हो, तो तुम्हारी उनके चरणों की कामना करने से ही उनको समस्त कामनाओं की प्राप्ति हो गई, समझना चाहिए। तुम्हारी जैसी पत्नी जो है अपने पति को ढूंढ रही हो, चाह रही हो, तो उस पति की समस्त कामनाएं पूर्ण समझ लेनी चाहिए। और कहता है कि यदि तुम रमा हो, लक्ष्मी हो, तो तुम्हारा पद्मकोश कहाँ चला गया।
कहीं हाथ से गिरा दिया क्या? क्वा पद्मकोशः पतितः कराग्रात्, कहीं खेल खेल में हाथ से छंट गया क्या पद्मकोश? अगर तुम लक्ष्मी हो तो। ठीक है, तुम ह्री किम पतिम धर्मम विचिन्वती, तुम ह्री लज्जा हो, लज्जा के पति हैं धर्म, उनको ढूंढ रही हो। अथवा भवानी अथवा उमा पार्वती हो, अपने पति शिव को ढूंढ रही हो। अथवा किम वाक वाणी हो, है ना, सरस्वती, अपने पति ब्रह्मा जी को ढूंढ रही हो। अथवा रमा लक्ष्मी हो, अपने पति विष्णु भगवान को ढूंढ रही हो। मुनिरिव संयता सती, क्यों? तुम एकदम एकाग्र होकर के ढूंढ रही हो। जैसे मुनि लोग जब भगवान की खोज में लगते हैं तो एकाग्र हो जाते हैं, उनका मन इंद्रियां चंचल नहीं होती, ऐसे ही तुम भी ढूंढ रही हो। कथम भूतम पतिम, कैसे पति को ढूंढ रही हो? त्वदंघ्रि कामे नैव त्वत्कृतया त्वदंघ्रि कामनयैव प्राप्ता समस्ता कामायेन तम, माने तुम्हारे द्वारा जिनके चरणों की कामना की जाती है, माने त्वत्कृतया त्वदंघ्रि कामनयैव, तुम्हारे द्वारा की गई, जिनके चरणों की कामना के द्वारा ही उनको समस्त काम प्राप्त हो गए हैं, ऐसे पति को ढूंढ रही हो। ऐसा कह करके फिर पुरंजन कहता है कि नहीं, तुम इनमें से नहीं हो। नासाम बरोर्वन्यतमा भुविस्प्रक पुरीमिमां वीर वरेण साकम अर्हस्य अलंकर्तुमदभ्र कर्मणा लोकम परम श्रीरिव यज्ञ पुंसा। किंतु हे सुंदरी, मैं यह निश्चय कर रहा हूं कि इन चार में से तुम कोई नहीं हो, है ना। एतासु आसाम अन्यतमा त्वम नासी, इन चारों में तुम कोई नहीं हो। क्यों? भुविस्प्रक, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। देवताओं के चरण जो हैं देव पृथ्वी का स्पर्श थोड़े करते हैं, तुम्हारे चरण तो पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए ये तो निश्चित है कि तुम इनमें से नहीं हो, इसलिए मानुषी हो। तो पुरी मिमाम वीर भरेणु साकम, इसलिए तुम इस नगरी में, पुरी में वीरवर मेरे साथ भोग भोगो। अर्हस्य अलंकर्तुमदभ्र कर्मणा लोकम परम श्रीरिव यज्ञ पुंसा, मेरे साथ मैं अदभ्र कर्म करने वाला कर्मठ हूँ। मेरे साथ रह करके इस पुरी में तुम निवास करो, अलंकृत करो। जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञ पुरुष भगवान के साथ वैकुंठ में निवास करती हैं, ऐसे ही तुम मेरे साथ इस पुरी में निवास करो, अलंकृत करो। अपने मन की इच्छा बता दो। ठीक है। हे बरोरु आसाम मध्ये त्वम अन्यतमापि न संभवसी, तुम इन चारों के मध्य में कोई भी नहीं हो। क्यों नहीं हो? कैसे जान गए? यतो भुविस्प्रक, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। नहीं देवता भूम स्पर्शन्ति, देवता पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया करते, इसलिए वीर वरेण मया सार्धम, वीर श्रेष्ठ वीर मेरे साथ तुम इस पुरी में इस पुरी को अलंकृत करो। तो कहते ननु त्वम अकर्मा, तुम तो कुछ करते धरते नहीं हो। देखिए परमार्थता जीव जो है अकर्मा है, कुछ नहीं करता। कथम त्वया सह अलंकरोमीति, तुम तो कुछ करने धरने वाले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं क्या अलंकृत करूं। इस पर पुरंजन कहता है तत्रा अदभ्रम अनल्पम कर्म त्वत्संगात, अरे भाई तुम्हारा साथ मिल जाने पर मैं बहुत कर्म करूंगा। अनल्पम,
त्वत्संगाद यस्य मम तेन स्वतो अकर्मत्वेन, यद्यपि मैं स्वयं तो अकर्मा हूँ किंतु त्वत्संगात सत्सकर्मा भवामीत्यर्थः, तुम्हारे साथ में मैं खूब कर्म करने वाला बन जाऊंगा। जैसे लक्ष्मी जी है ना, बैकुंठ में भगवान के साथ निवास करती हैं, ऐसे मैं भी कर्म करने वाला बन जाऊंगा तुम्हारा साथ पा करके। इसलिए तुम इस पुरी को मेरे साथ अलंकृत करो। यदेशमापांग विखंडितेन्द्रियम सब्रीड भावस्मित बिभ्रमद भ्रुवा, त्वयोपसृष्टो भगवान मनोभवः प्रबाधते थानुग्रहण शोभने। देखिए, असल में बातचीत से प्रेम का पता चलता है और कितनी चाह है इसका पता चलता है। तो अभी तक की बातचीत से चलते फिरती बात न समझ में आ जाए, इसलिए पुरंजन और गहराई में जाकर के कह रहा है, अपना अंतःकरण खोल करके रख रहा है। यदेश मापांग विखंडितेन्द्रियम, देखो तुम्हारे अपांग प्रहार के द्वारा, नेत्र कटाक्ष के द्वारा मेरी इंद्री माने मन विखंडित हो गया है। क्यों विखंडित हो गया? सब्रीड भाव स्मित विभ्रमद भ्रुवा, लज्जापूर्ण भावपूर्ण मुस्कान पूर्ण जो तुम्हारी भ्रकुटी का विभ्रमण मैंने देखा, इससे मेरा मन खंडित हो गया है। त्वयोपसृष्टो भगवान मनोभवः, तुम्हारे द्वारा उपसृष्ट उत्पन्न प्रगट भगवान मनोभव कामदेव प्रबाधते था अनुग्रहण शोभने, मुझे बाधित कर रहा है। इसलिए हे शोभने, तुम मेरे ऊपर अनुग्रह करो। इस तरह से जब गिड़गिड़ाया तब विश्वास हुआ पुरंजनी को। ठीक है, यद्यस्मात् तवापांगेन विखंडितम इंद्रियम मनोयस्य, क्योंकि तुम्हारे अपांग नेत्र कटाक्ष के द्वारा मेरी इंद्री माने मन खंड खंड हो गया, टूट गया। तम माम मनोभव बाधते, ऐसे मुझे काम जो है बाधा पहुंचा रहा है। अथ तस्माद अनुग्रहण, इसलिए क्योंकि यह बाधा तुम्हारे कारण मुझको प्राप्त हुई है, इसलिए तुमको अनुग्रह करना चाहिए। सब्रीडम यद भावेन प्रेमणा स्मितम, लज्जापूर्ण और भावपूर्ण, लज्जा हो भाव भी हो प्रेम भी हो। भाव कब होगा? जब प्रेम होगा, प्रेम होगा तब भाव होगा, भाव होगा तब लज्जा भी होगी, और तब मुस्कान जो है आकृष्ट करती है। स्मितम तेन विभ्रमंती या भ्रू, उसके द्वारा घूमने वाली तुम्हारी जो भ्रकुटी, तया उपसृष्ट प्रेरिता, उसी के द्वारा काम प्रेरित किया गया है। इसके बाद तदाननम शुभ्र सुतालोचनम व्यालंबिनी लालक वृंद संग्रतम उन्नीय में दर्शय बलगुवाचकम यद्रीदया नाभिमुखम शुचिस्मिते। अब पुरंजन उत्तरोत्तर आकृष्ट होकर के व्याकुल हो रहा है। कह रहा है कि तुम अपना मुखारविंद, हे शुभ्रू संबोधन है, सुंदर भ्रकुटी वाली सुंदरी, तुम अपना मुखारविंद, कैसा मुखारविंद? दो विशेषण है। सुतार लोचनम, जिस मुखारविंद में शोभन युक्त तारिका वाले नेत्र हैं, नेत्रों की बड़ी शोभा है। और व्यालंबिनी लालक वृंद संग्रतम, और लंबे लंबे सिर के बाल अलग
अलकों का वर्ण समुदाय, उससे तुम्हारा मुखारविंद ढका हुआ है, समृत है, बाल बिखरे हुए। उस मुखारविंद को उन्नीय में दर्शन, जरा ऊपर उठा करके मुझको दर्शन कराओ। एक विशेषण और, बलगुवाचकम, तुम्हारी शब्दावली बहुत ही मनोहर शब्दों वाली होती है उच्चारण। ऐसे मुखारविंद को ऊपर उठा करके मुझको दिखाओ। यद हृदया नाभिमुखम शुचिस्मिते, हे पवित्र मुस्कान वाली, अभी तो तुम लज्जा के मारे मेरी ओर अपना मुख अभिमुख नहीं कर पा रही हो, किंतु उसको अभिमुख करके दिखाओ। ठीक है, यद हृदया सम्मुखम न भवति, यह जो लज्जा के मारे तुम्हारा मुखारविंद मेरी ओर सम्मुख नहीं हो रहा है। तदाननम उन्नीय में दर्शय, उस अपने मुखारविंद को उठा करके मुझे दिखाओ। कैसा है मुखारविंद? शोभने भ्रुवौ यस्मिन, जिसमें बड़े सुंदर भ्रू हैं, भ्रकुटियां हैं। सुतारे लोच शोभन कनीन के लोचने, सुंदर कनीनिका वाले दो लोचन हैं जिस मुखारविंद में। व्यालंबिनो दीर्घा ये अलकाह, लंबे लंबे जो केश बाल अलक, तेषां वृंदेन संवृतम, उनके झुरमुट के द्वारा मुखारविंद संवृत माने ढका हुआ है। बलगूनि वाचकानि वाक्यानि यस्मिन, जिस मुखारविंद से जो भी शब्द निकलता है बहुत ही मनोहर शब्दावली निकलती है, उसको तुम उठा करके दिखाओ। अब नारद जी आगे बात कहते हैं। पुरंजन ने इस प्रकार से पुरंजनी के समक्ष प्रस्ताव रखा। इत्थम पुरंजनम नारी याचमान मधीरवत, आभ्यनंदत तम वीरम हसंती वीर मोहिता। श्री नारद जी बात आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि देखो, वीर संबोधन है महाराज प्राचीन बरही के लिए, जिनको ये आख्यान सुना रहे। हे वीर, हे महाराज, इस प्रकार से वह पुरंजन नारी, पुरंजनी, पुरंजन के प्रति जो अधीर की तरह से याचना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा है ना। तम वीरम पुरंजनम अभ्यनंदन, उस वीर पुरंजन का उसने अभिनंदन किया, स्वागत किया, स्वागत किया। कहते स्वागत किया, लक्षण क्या है? हसंती वीर मोहिता, वह स्वयं मोहित हो गई थी, इसलिए हंसती हुई, स्वागत करती हुई उसको उत्तर देने लगी। ठीक है, हे वीर, सापितम दृष्ट्वा मोहिता सती तमा। नारद जी कहते हैं कि हे वीर, प्राचीन बरही को, वह पुरंजनी भी पुरंजन को देख करके मोहित हो गई थी, इसलिए वह कहने लगी, ना विदाम वयम सम्यक कर्तारम पुरुषार्थभ। अब पुरंजन ने जो जो प्रश्न किए थे सभी प्रश्नों का उत्तर दे रही। पहले कहा था कि तुम कहाँ से आ रही हो, कौन हो, किसकी पुत्री हो, यहाँ क्या करने के लिए आई हो, तो पहले उसी का उत्तर दे रही। ना विदाम वयम सम्यक कर्तारम पुरुषार्थभ, है ना। हे वीर पुरुष, पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषार्थ माने पुरुष श्रेष्ठ, है ना। हम उस व्यक्ति को नहीं जानते, हमको किसने उत्पन्न किया है उसको हम जानते नहीं। आत्मनश्च परस्यापि गोत्रम नाम च यत्कृतम, ना तो अपने गोत्र को, न उसके नाम को, और न परस्याप बने तुम्हारे गोत्र, तुम्हारे उत्पन्न करने वाले को भी हम नहीं जानते।
गोत्रम नाम च यत्कृतम, माने जिसने हमको उत्पन्न किया, तुमको उत्पन्न किया, तो उसका क्या नाम है, क्या गोत्र है, किस गोत्र का है, ऐसा हमको कुछ भी पता नहीं है। टीका, यत् पृष्ठम कस्यासी इत्यनेन कस्य पुत्री गोत्र जायति, तुम किसकी पुत्री हो, किस गोत्र में पैदा हुई हो, का त्वमिति च किम नामासीति, तुम्हारा नाम क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर में पुरंजनी ने उत्तर दिया, आत्मनो मम परस्य तवापि कर्तारम सम्यक न विद्मः, है ना। हे श्रेष्ठ पुरुष, अपने और तुम्हारे उत्पन्न करने वाले कर्ता को सम्यक प्रकार से हम नहीं जानते हैं। गोत्रम नाम च यत्कृतम भवति तम च न विद्मः, गोत्र और नाम क्या है यह भी हमको नहीं मालूम। इहाद्य संतमात्मानं विदाम न ततः परम, ये नेयम निर्मिता वीरपुरी स्वर्णमात्मनः। अच्छा, मालूम क्या है, कितना मालूम है। यह अद्य संतम आत्मानम विदाम, यहाँ इस समय मैं अपने को जान रही हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। न ततः परम, ये नियम निर्मिता वीरपुरी स्वर्णमात्मना, है ना। हे वीर, उस व्यक्ति ने जिसने इस पुरी की रचना की है उसको भी मैं नहीं जानती हूँ। आत्मना स्वर्णम, इतना जानती हूँ कि यह मेरे लिए स्वर्ण निवास स्थान है। ठीक है, आत्मनो मम स्वर्णम इयं पुरी येर निर्मिता तम च न विद्मः, अपने स्वर्ण रूपा इस पुरी को किसके द्वारा बनाया गया है उसको भी मैं नहीं जानती हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर पूछा था, ये कौन तुम्हारे साथ में है। एते सखायः सख्यो में नरा नार्यस्य न मानद, हे मान देने वाले, ये जो मेरे साथ में हैं ये मेरे मित्र हैं, और नारियां उनकी पत्नियां मेरी सखियां हैं। सुप्तायाम मयि जागर्ति नागोयम पालयन पुरीम, और देखो यह 5 फण का जो नाग है यह क्या है, यह जब मैं सो जाती हूँ तो यह पुरी की रक्षा करता हुआ जागता रहता है प्राण। ये मेरा परिचय है। यत् पृष्ठम कायते अनुपथायित तत्राह एते इति, साथ के लोगों का परिचय इस प्रकार से है। अब इसके बाद अब पुरंजनी अपने आकर्षण की बात बताने लगे। दृष्ट्यागतोषि भद्रं ते ग्राम्यान् कामान् भीप्ससे, उद्बहिष्यामि तांस्तेऽहं स्वबन्धुभिररिन्दम। हे वीर पुरुष, बड़े सौभाग्य की बात है, तुम यहाँ पर आ गए हो, तुम्हारा कल्याण हो, और आ भी गए हो ग्राम्यान कामान भीप्ससे, ग्राम के जो कामनाएं हैं, संसार के विषय भोग, इंद्रियों के विषय, उनको चाहते भी हो। उद्बहिष्यामि तांस्तेऽहं, मैं उन समस्त कामनाओं को तुम्हारे लिए उपस्थित करूंगी। स्वबंधुभिररिन्दम, मेरे जो बंधुजन हैं मेरी आज्ञा पा करके सब सामग्री तुम्हारे पास उपस्थित करेंगी। ठीक है। आस्ताम नाम गोत्रादि, क्या नाम है, क्या गोत्र है, इसको रहने दीजिए। यदत्रागतोषि एतद् दृष्ट्या भद्रम तावत्, यह जो आप यहाँ आ गए हो यह सौभाग्य की बात है, बड़ा अच्छा हुआ। एक बात, ग्राम्यान इंद्रिय ग्रामारहान, इंद्रियों के गोलकों के लिए योग्य विषयों को तुम चाहते भी हो।
इसलिए उद्भविष्यामि संपादयिष्यामि, मैं उन समग्र कामनाओं को संपन्न बनाऊंगी, है ना। स्वबंधु भी सखी भी सखी सखियों के साथ में सारे विषयों को उपलब्ध कराऊंगी। और फिर इमाम त्वम अधितिष्ठस्व पुरीम नवमुखीम विभो मयोपनीतान ग्रहणानः काम भोगान शतम समाह। हे विभो, तुम इस 9 द्वार वाली पुरी में अधिकार प्राप्त करो और मयोपनीतान ग्रहणानः, मेरे द्वारा लाए हुए काम भोगों को भोगते हुए 100 वर्षों तक यहाँ रहो। समा संवत्सरान मनुष्य देह प्रवेशात् क्षतम इत्युक्तम, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, इसलिए 100 वर्ष का नाम लिया पुरंजनी ने। काम त्वदन्यम रमये हरतिज्ञम अकोविदम असंपरायाभिमुखम आश्वस्तन विदम पहुम। अब जैसे पुरंजन ने जैसे अपनी आसक्ति व्यक्त की थी, इसी तरह से पुरंजनी भी अपनी ओर से आसक्ति व्यक्त कर रही है। कमनु त्वदन्यम रमये हरतिज्ञम अकोविदम। हाँ, भला बताओ, तुम ही सोचो कि तुमको छोड़ करके मैं और किसके साथ रमण कर सकती हूँ, क्योंकि दूसरे तो अरतिज्ञ हैं, रति सुख को जानते ही नहीं है। अकोविदम अज्ञ है, अज्ञानी है। असंपरायाभिमुखम, असंपराय माने जो संपराय माने परलोक, परलोक के संबंध में कुछ जानते ही नहीं है। जानना क्या है? अरे जीवन थोड़े दिनों का है, इसमें सुख भोग लो, ये नहीं जानते। आश्वस्तन विदम पशुम, है ना, कल क्या करना है यह भी नहीं जानते, वे तो निरा पशु ही हैं। 5 लक्षण पशुओं जैसे हैं, तो उनके साथ मैं क्या रमण करूंगी। ठीक है। प्रवृत्ति स्वभावत्वात् निवृत्ति निंदा पूर्वकम तत्संगम अभिनंदति, क्योंकि यहाँ जीवात्मा पुरंजन और पुरंजनी दोनों प्रवृत्ति के स्वभाव वाले हैं। संसार तो प्रवृत्ति मार्ग वाले का है ना, इसलिए जो निवृत्ति को चाहने वाले हैं उनकी निंदा कर रही है, संग का अभिनंदन कर रही है 5 श्लोकों से। कमिति त्वत्तो अन्यम कम नु रमये, अरे तुमसे अतिरिक्त और मैं किस पति के साथ रमण करूंगी। क्यों? अरतिज्ञम नैष्ठिकम, रति के सुख को जानते नहीं, नैष्ठिक हैं, बाल ब्रह्मचारी बने बैठे हैं। अकोविदम, अकोविद का मतलब वेद के ज्ञाता नहीं है। वेद भगवान कहते हैं कि गृहस्थी होकर के वैध भोगों का सुख प्राप्त कर लो, किंतु अनिषिद्ध सुख त्यागिनम, ये अकोविद क्यों है? क्योंकि जिन सुखों के भोग का निषेध ने उनको भी त्यागे बैठे हैं। संपरायो मृत्यु तद अनभिमुखम परलोक चिंता शून्यम, इनको परलोक की कोई चिंता ही नहीं है कि जीवन थोड़े दिन का है। आश्वस्तन विदम स्वाइदम कर्तव्यम इति लोक चिंता शून्यम, कल हमको यह करना है, इस प्रकार की लोक की कोई चिंता उनमें है नहीं। अतएव पशुतुल्यम, इसलिए ऐसे लोग जो पशु जैसे हैं। धर्मो यत्रार्थ कामौ च प्रजानंदोमृतम यशः लोकादिशोकाद्यर्जा यान्न केवलिनो विदुः। देखिए, संसार में व्यक्ति जब पदार्पण करना चाहता है ना, तो यही दृष्टि बनती है, वही सब वर्णन है, अनुभव का सब वर्णन है। और क्या युक्ति है? धर्मो यत्रार्थ कामौ च, देखो
इस गृहस्थ धर्म जीवन में धर्म भी है, अर्थ और काम भी है। और इतना ही नहीं, प्रजानंदोमृतम यशः, पुत्रादिकों का आनंद भी है, छोटे छोटे पुत्र, और अमृत यश है, सारे संसार में यश गाया जाता है। और इतना ही नहीं, लोकाभिशोका विरजा यान केवलिनो विदु, और इसी गृहस्थाश्रम में ही वे लोग जो शोक रहित मोक्ष देने वाले हैं, दिलाने वाले हैं, विरजा, वे भी इसी गृहस्थाश्रम से ही उपलब्ध होते हैं। यान केवलिनो विदु, जो केवल कोरे सन्यासी हैं, जिनको जानते नहीं हैं, बुद्धू हैं, ये कह रही है। अत्र गार्हस्थ्ये, टीका, अत्र गार्हस्थ्ये प्रजानंदः पुत्र सुखम अमृतम मोक्षः केवलिनो यतयः न जानन्ति। सन्यासी क्या जाने इन चीजों को। पितृदेवर्षि मर्त्यानाम भूतानाम आत्मनश्च, तीसरी युक्ति और देखिए, कहते हैं पितृदेवर्षि मर्त्यानाम, पितृ देवता ऋषि और सामान्य मनुष्य, दूसरे प्राणी चार, और आत्मा अपना, है ना, इन चारों का, पांचों का क्षेम जो है गृहस्थ आश्रम है। इन सबों को खाना पीना कहाँ मिलता है? गृहस्थी के यहाँ मिलता है। क्षेमम वदन्ति शरणम भवेस्मिन् यद गृहाश्रमः, इस संसार में, है ना, देवता ऋषि पितृ प्राणी स्वयं अपना, इन सबों का शरण ग्रह कल्याण जो है गृहस्थ आश्रम में है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। गृहाश्रम यदेतत् क्षेमार्हं शरणम आश्रयम वदन्ति, गृहस्थाश्रम को ही क्षेम का आश्रय बताते हैं। विचारशील लोग जो नहीं जानते उनकी बात जाने दो। कानां वीर विख्यातम वदान्यम प्रिय दर्शनम न ब्रणीत प्रियम प्राप्तम मादृशी त्वादृशम पतिम। और पुनः, हे वीर, ऐसी कौन स्त्री होगी कि जो तुम्हारे जैसे वदान्य, देखने में सुंदर, प्रियदर्शन, विख्यात, है ना, और प्रिय, और अपने आप प्राप्त हो गए हो पति के रूप में, ऐसे आप जैसे पुरुष को पति के रूप में कौन स्त्री वर्ण नहीं करेगी। समझदार स्त्री हर एक वर्ण कर लेगी। कस्या मनस्ते भूय भोगी भोगयोः, स्त्रिया न सज्जेद भुजोर महाभुजो यो नाथ वर्गाधिमलम घृणोद्धत स्मितावलोकेन चरत्यपोहितुम। अंतिम में पूरी मोहर लगा रही है, कहती है कि हे महाराज, कस्याः मनस्ते भूय भोगी भोगयोः, इस पृथ्वी में कौन ऐसी स्त्री होगी, है ना, जिसका मन तुम्हारी दोनों भुजाएं सर्प की भोग की तरह हैं, सुंदर हैं, कोमल हैं, आकर्षक हैं। इनका आश्रय संसार में कौन स्त्री है जो नहीं चाहेगी, इनकार करेगी। हे महान भुजा वाले वीर, एक तो ये, कोई समझदार स्त्री आपके भुजाओं के आश्रय को इनकार नहीं कर सकती। और विशेषता क्या है? कहते हैं जो आपकी भुजाएं कैसी हैं, यो नाथ वर्गाधिमलम घृणोद्धत स्मितावलोकेन चरत्यपोहितुम। हे महाराज, आप तो ऐसे हैं जो अनाथ वर्ग वाले, हम जैसे जिनका कोई सहायक नहीं है, ऐसे अनाथ वर्ग वाले हम जैसे जो मन में दुखी हैं, मन के मल को, आधी मल को, जो घृणोद्धत स्मितावलोकेन, करुणा बसात मुस्कान पूर्ण अवलोकन के द्वारा
हम लोगों के मानसिक क्लेश को दूर करने के लिए ही पृथ्वी में विचरण कर रहे हैं। ऐसे आपको कौन स्त्री संसार में वर्ण नहीं करना चाहेगी। ठीक है, भोगी भोगयो हो सर्प देहाकारयो स्तव भुजयो हो। सौंदर्य वर्णन में उपमा दी जाती है सर्प के देह की कोमलता के लिए। यह न सज्जित ऐसे भुजाओं में आसक्त नहीं हो जाएगी। एवं भूतम कस्या स्त्रिया मनः स्यात् न कस्यापि। ऐसी किस स्त्री का मन होगा जो आपकी इन सुंदर भुजाओं को देख करके मुक्त न हो जाए। यो भगवान अनाथ वर्गा, है ना, आप जो ऐसे हैं अनाथ वर्ग वाले दीन दुखी, है ना, दीनस्तोमा, दीनों का झुंड, संसार में मानसिक दुख वाले लोग भरे पड़े हैं। तेषाम आधिम अलमत्यर्थमपोहितुम, उनके मन के क्लेश को दूर करने के लिए सर्वत्र चरति, सर्वत्र विचरण करते हैं। केनापोहितुम, कैसे दूसरे के मन की आधि को दूर करते हैं। घृणयोद्धतो अतिशयितो यस्मित पूर्व को अवलोकस्तेन, करुणा पूर्वक अतिशय मुस्कान पूर्वक जो नेत्र का कटाक्ष है, अवलोकन है, ऐसा करके जो दुखी प्राणियों के मन की आधि को दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। इसके बाद नारद जी फिर कहते हैं, दोनों की बातें हो गई, अपना अपना पक्ष रखा। आप कहते हैं इति तौ दंपति तत्र समुद्य समयम मिथा ताम प्रविश्य पुरीं राजन मूदाते शतम समाः। हे राजन, इस प्रकार से वे दोनों स्त्री पुरुष दंपति पुरंजन पुरंजनी वचनबद्ध हो गए, आपस में गांधर्व विवाह कर लिया। ताम प्रविश्य पुरीं राजन, और उस 9 द्वार वाली पुरी में प्रविष्ट होकर के मुमुदाते शतम समाः, 100 वर्षों तक आनंद से रहने लगे, आनंद भोगने लगे। समुद्र माने समुदीर्य, अपने अपने पक्ष की बातें दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होकर के संबद्ध हो गए। समा संवत्सरा उपगीयमानो ललितम तत्र तत्र च गायकैः क्रीडन परिवृत स्त्रीभिर्हृदनी माविशच्छुचौ। अब उनका 100 वर्षों तक का भोग जो आगे भोगेंगे वह वर्णन आरंभ करते हैं। अभी तो केवल संबद्ध हुआ भोग। इसी तरह से मनुष्य अज्ञान के कारण वासना बासित होकर के संसार में डूब जाता है। मैत्रेय जी ने 3रे स्कंद में कहा है ना कि क्षुल्ल सुखाय, क्षुल्ल सुख के लिए महान दुख का भार, पहाड़ के तरह दुख का भार खोपड़ी में लाद करके चल पड़ा। ऐसे लोगों का दुख कैसे जाए, इसके लिए मैं श्रीमद् भागवत पुराण का प्रवचन आरंभ करने जा रहा हूं। तो ये जो इन्होंने अभी कितने प्रसन्नता से जो है संयुक्त हुए, और फिर आगे इनका रोना धोना आगे आएगा। तो पहले कहते हैं तत्र जागर अवस्थाम संक्षेपेणाह, जागृत अवस्था का पहले संक्षेप में वर्णन करते हैं। उपगीयमान इति, देखिए जागृत अवस्था क्या है। वेदांत में मांडूक्य उपनिषद में है ना 3 जागृत स्वप्न सुषुप्ति आत्मा के 4 पाद का वर्णन है ना। तो जागृत अवस्था में क्या है, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रिय सब सतर्क है ना, और वैश्वानर भोक्ता माना जाता है आत्मा, वैश्वानर भोक्ता। तो वहां
सभी इंद्रियों का उपयोग होता है जागृत अवस्था में। कान से सुनना, आंख से देखना, हाथ से पकड़ना, पांव से चलना, यही तो जागृत अवस्था है, वही वर्णन कर रहे हैं। उपगीयमान, उपगीयमान माने उनकी लोग स्तुति करते हैं, हमारे महाराज बड़े अच्छे हैं, महारानी बहुत अच्छी हैं, कानों को अच्छा लगता है, यही तो भोग है और क्या भोग है। सेवक सती दूसरे लोग हमारा यशोगान करें, हमको लोग आकर के बताना कि भाई आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे वे, इसी में डूब गया वो, यही भोग है संसार का और क्या है। तो वही भोग भोगने लग गए। उपगीयमान इति, और इसके बाद सुषुप्तावस्था में, तो सुषुप्ति अवस्था का भोग क्या है? हृदयनीम हृदयाकाशम स्वापस्थानम, है ना। अंतःकरण जो है, इंद्रियां सब सो जाती हैं, अंतःकरण भी अपने हृदय गोलक में विलीन हो जाता है सुषुप्ति में। शुचौ निराघे, तो उसका वर्णन क्या किया है? मूल में किया है, ग्रीष्म ऋतु में जैसे गर्मी अधिक पड़ती है तो तमाम स्त्रियों को साथ में लेकर के, है ना, जलाशय में स्नान करने के लिए पुरंजन, है ना, गोता लगाने लगता है, क्रीड़ा करने लगता है, वह सुख मिलता है। आप कहते हैं सप्तोपरि, अच्छा, क्रीडन पर्वत स्त्री फिर हृदनीम आविशत छुचौ, छुचौ माने ग्रीष्म ऋतु, स्त्रियों को साथ में लेकर के जल क्रीड़ा करता हुआ जलाशय में प्रवेश कर जाता है। अच्छा, उस पुरी का वर्णन करते हैं। सप्तोपरि कृता द्वारा पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः, इस पुरी के जिसमें ये दोनों पुरंजन पुरंजनी अधिष्ठित होकर के संसार के भोगों का अनुभव कर रहे हैं, इस पुरी में 7 द्वार तो ऊपर के हैं, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 6, 1 मुख, 7 ये हो गए। सप्तोपरि कृता द्वारा पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः, और उस पुर के नीचे 2 मलमूत्र त्याग करने वाले 2 द्वार, 7 और 2 9। कहते हैं 9 द्वार की क्या जरूरत थी, 1-2 द्वार बहुत थे। कहते नहीं भाई, पृथक विषय गत्यर्थम तस्याम यह काश्यनेश्वर। कहते हैं कि भाई ये पूरी जो है, ये गद्दी किसी एक की बपौती थोड़ी है। अभी मानव शरीर में पुरंजन ही आए, फिर दूसरे आ जाएंगे। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार जिस दरवाजे से जहां जाना चाहेंगे जाएंगे, घूमेंगे, इसलिए वो तो सार्वजनिक बनाया गया है ना। तो कहते हैं पृथक विषय गत्यर्थम, पृथक पृथक विषय हैं, ये विषय चाहिए तो इस दरवाजे से जाओ, ये चाहिए तो इस दरवाजे से जाओ। तस्याम या काश्यनेश्वर, जो भी कोई वहां उस पुरी का मालिक बन करके आता है तो अपनी इच्छा के अनुसार विषय को प्राप्त करने के लिए उसी दरवाजे से जाना पड़ता है। दूसरे दरवाजे से जाएगा तो विषय नहीं मिलेगा। यह है इदानीम नवद्वार प्रदर्शन पूर्वकम जागृत अवस्थाम प्रपंचयति। थोड़ा थोड़ा जागृत और सुषुप्ति का वर्णन करके अब जागृत अवस्था का थोड़ा विस्तार से वर्णन करने जा रहे हैं। कैसे पहले बताते हैं कि जागृत अवस्था का भोग किस तरह से मिलता है, वो कहाँ रहते हैं। तो सप्तेत यावद अध्याय समाप्ति, अध्याय की समाप्ति तक जागृत अवस्था का ही वर्णन किया जाएगा। तस्या पुरः ऊपर कृता द्वारा सप्त, उस पुरी के ऊपर 7 द्वार हैं। व्रता इति पाठे संव्रता, अगर व्रता पाठ माना जाए, है ना, तो कर्ता की जगह व्रता करेंगे तो दरवाजे बंद पड़े हुए हैं, व्रत माने ढके हुए। नेत्रे नासिके श्रोत्रे मुखम चेत सप्त, कौन कौन 7? 2 नेत्र, 2 नासिका, 2 श्रोत्र, 6 ये हो गए मुख। और अधो 2 द्वारौ गुदलिंगे, नीचे के 2 द्वार हो गए।
यह कश्चनेति आत्मना सम्यक अविज्ञानात् अनियतत्वाच्च। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अच्छा, ऐसे जो कोई भी इसका स्वामी बनाया जाता है, आता है इस देह में पूरी में, तो जो कोई का मतलब एक नियत नहीं है क्या? कहते भाई देखो, तब तक आत्मना सम्यक अविज्ञाना, जब तक आत्मा का सम्यक विज्ञान नहीं होगा जो आगे कराया जाएगा पुरंजन को, तब तक वह तो बार बार आएगा इसमें, है ना, अनियतत्वाच्च। और आ करके जो भी आएगा उसकी रुचि नियत तो है नहीं, है ना। कोई किसी को कोई चीज ज्यादा पसंद आएगी, बार बार उसी को ग्रहण करेगा, पकड़ेगा, तो उस वस्तु को लेने के लिए उस दरवाजे से जाना पड़ेगा। इसलिए व्यवस्था सबकी रुचि को देख करके की गई है। पंचद्वारस्तु पौरस्त्याः दक्षिणैका तथोत्तरा। अब 9 द्वारों का और भेद बता रहे हैं। 5 द्वार तो पूरब दिशा की ओर है, पौरस्त्याः, और दक्षिणैका तथोत्तरा, एक एक दक्षिण और उत्तर में 7 हो गए। पश्चिमे द्वे अमूठाम ते, और पश्चिम दिशा में 2 हैं। अमूठाम ते नामानि नृपवर्णये। हे राजन, इनके नाम भी हम तुमको बता रहे हैं 9 द्वारों। कैसे बताइए? अद्योताविर्मुखी च द्वारा वेकत्र निर्मिते। टीका स्थिर। तासु सप्तसु पंचद्वारा पौरस्त्याः, उन 7 द्वारों में 5 तो पूरब दिशा में और 2 है ना उत्तर दक्षिण में है, और 2 नीचे हैं। इतने ही उनका देखो, कहते खद्योता विर्मुखी च प्राग द्वारा वेकत्र निर्मित। खद्योत और आविर्मुखी, ये 2 द्वार पूरब की एक जगह बनाएगा। और विभ्राजितम जनपदम यादिताभ्याम विमत्सखः। पुरंजन जो जीवात्मा है वह विभ्राजित नाम के नगर में, वहां के बाजार में घूमने फिरने को जाता है। किसके साथ जाता है? द्युमान उसका एक मित्र है, उसको साथ में लेकर के जाता है ना, उन्हीं दोनों द्वारों से। अब विभाजित नगर को जाना होगा तो दूसरे द्वार से नहीं जा सकता। ठीक है। अद्योतवत अल्प प्रकाशा वाम नेत्र रूपा। अद्योत आविर्मुखी, ये दोनों नेत्र रूपी द्वार के नाम हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इनके नाम खद्योत और आविर्मुखी क्यों किए गए, वो कारण बताते हैं। खद्योत की तरह से अल्प प्रकाश वाला बायां नेत्र होता है, वह एक द्वार है। और आवि प्रकटम मुखम यस्यासा बहुत प्रकाशा, और दाहिने वाला नेत्र बहुत प्रकाश वाला है। वेद में वर्णन है छांदोग्य में। दक्षिण नेत्र में भगवान का निवास बताया गया। दक्षिणेक्षण पुरुषः तिष्ठति उपनिषद में, उसमें विशेष प्रकार से भाष्य में शब्द निरूपण किया गया। दक्षिण नेत्र लक्षण तस्मात् दक्षिणे अर्ध आत्मनो वीर्यावत्तरः इति श्रुतेः। इसलिए दक्षिण नेत्र में जो अर्ध प्रकाश है वह आत्मा को, है ना, अधिक बल देने वाला है। वीर्यावत्तर है, वीर्यवत्तर चाहिए। स्वानुभवाच तत्व प्रकाशाधिक्यम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह तो शास्त्र में है ही, किंतु आप लोग उपासक लोग अपने अनुभव से भी जान सकते हैं। दाहिने नेत्र से जितना ज्यादा दृष्टिगोचर होता है उतना बाएं नेत्र से नहीं होता। एकत्र संलग्ने, एक ही दिशा में ये दोनों द्वार बने हुए हैं। इन्हीं से विभ्राजित नाम के नगर में घूमने के लिए जीव जाता है। विभ्राजित नगर क्यों कहते हैं? रूप का बाजार।
नेत्र से रूप ही तो दिखाई पड़ेगा, और क्या दिखाई पड़ेगा। विभ्राजितम रूपम, इसका सखा कौन है, किसके साथ जाएगा जीव। अब अकेले जाकर के तो रूप देख नहीं पावेगा, है ना। तो बुद्धि, मन और नेत्र इंद्री, द्विमत सखस चक्षु सहिता, चक्षु के साथ में जाए। इसी तरह से नर नाल शब्दौ छिद्र वचनौ, आगे नरनी नालिने च प्राग द्वारा वेकत्र निर्मिते, पूरा दर्शन है यह अनुभव सिद्ध। कहते हैं कि इसी तरह से दो द्वार पूरब की ओर और हैं, नलिनी और नालिनी नाम है, ये नासा क्षेत्र है। इन दोनों द्वारों से जीवात्मा जाता है, कहाँ जाता है, अवधूत सखस्ताभ्याम, इन्हीं दोनों दरवाजों से अवधूत मित्र को साथ में लेकर के जाता है। अवधूत कौन है, घ्राणेन्द्री। विषयम यात सौरभम, जहाँ अच्छे अच्छे फूलों की खुशबू मिलेगी वहां जाता है। घ्राणेन्द्री के बिना जाएगा तो क्या खुशबू मिलेगी। ये है, वही कहते हैं नल नाल शब्दौ छिद्र वचनौ, नल नालिनी माने छिद्र वचन है, ये नाली छिद्र को कहते हैं। तदवती नलिनी नालिनी जो छिद्र वाली, नासा छिद्र ही होता है। वाम दक्षिण नासिके, बाएं दाहिने ने नासिका। अत्रापि संज्ञा भेदादेव कार्ये न्यूनाधिक्यम, यहाँ पर भी दो द्वार के नाम अलग अलग है ना, इसलिए बाएं नेत्र के अपेक्षा दाहिने नासा में खुशबू का ज्ञान गहरा होता है। न्यूनाधिक्यम पूर्वज गेयम, चक्षु की तरह से यहाँ पर भी, है ना, पहले की तरह से न्यूनाधिक्य जानना चाहिए। अवधूतो वायु अधिष्ठितो प्राण घ्राण, वायु अधिष्ठित घ्राण इंद्री जो है मित्र है जीव का, उसके साथ में जो है जाता है, गंध का आस्वादन लेता है। सौरभम गंधम, पूरा तो होगा नहीं, ये रहने दीजिए, कल होगा।